Hello students. So in the last lecture we have discussed about applications of Ampere circuit law, majorly due to a straight wire, magnetic field at any point due to a straight wire, as well as magnetic field along the axis of solenoid. और ये दो applications का अपन ने कुछ basic examples भी solve किए थे questions, right? So अभी बच्चा और एक example बाकी है और एक application है, उस एप्लीकेशन का अपन प्रूफ करते हैं उसमें, राइट. सो गिव हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड. मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेशन इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द axis of toroid. Now what is the meaning of toroid? First अपन वो समझेंगे toroid क्या होता है. कि जो solenoid है, what is solenoid? A coil with many turns, right? A coil with many turns, that is called as solenoid. फिर इसी को मैं अगर ऐसे बेंट करूँगा ना सर्कुलर शेप में, मान लो अपने पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे सर्कुलर शेप में बेंट करेंगे तो वो अपने को ऐसे दिखाई देगा. राइट, थोड़ा ट्री शेप दिखेगा आपको, बट वही होता है टोरॉइड. एक एंड से करंट एंट्री और एक एंड से करंट का क्या हो जाएगा, एग्जिट, राइट. सो दैट इज़ अ टोरॉइड. सो टोरॉइड इज़ नथिंग बट व्हाट, सोलेनॉइड ओनली. बट सोलेनॉइड को अपन क्या करेंगे, बेंट करेंगे सर्कुलर शेप में, तो वो क्या बनेगा, टोरॉइड बनेगा उसमें, राइट. सो टोरॉइड का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं इसमें, तो ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं अपन. सो दिस इज अ टोरॉइड. नाउ अलोंग द एक्सिस मीन्स, नाउ इसका जो ये सेंटर लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस लाइन. ओके, सो अबाउट दिस लाइन वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड अबाउट दिस लाइन. तो इसमें मान लेंगे कि लेट कैपिटल एन जो है ना, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल कितना टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी कैपिटल एन मैंने रिप्रेजेंट किया. अब ये सर्कुलर है ना, मान लो कि यहाँ पे ये इसका एक्सिस तक डिस्टेंस है, रेडियस आर, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा. क्लियर. व्हाट इज द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, इट विल बी 2 पाई आर. व्हाट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर यहाँ पे हो जाएगा टोटल लेंथ. What is 2 pi r? It will be total length. Then मैं अगर टोटल टर्न्स को टोटल लेंथ के साथ अगर डिवाइड करूँगा, टोटल टर्न्स n को टोटल लेंथ के साथ डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, स्मॉल n, बराबर ना, स्मॉल n. What is small n represents? It is number of turns पर यूनिट लेंथ. क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज स्मॉल एन. ओके, सो वी यूज एम्पियर सर्किट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रल b बार डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. टोटल कितने टर्न्स है इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन. तो जब भी टर्न्स यहाँ रहेगा, मैंने आपको बहुत बार बताया, करंट आई को रिप्लेस करना है नंबर ऑफ टर्न्स से, तो एन इंटू आई. क्लियर. देन व्हाट वी डू इज बी डॉट डी एल है, सो एल एच एस को सॉल्व करते हैं अपन, तो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मीन्स दिस स्मॉल लेंथ एल, तो ऐसे पूरा लेंथ को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सरकमफरेंस मिलेगा.
तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई. सो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू n बाई 2πr इंटू आई. आपको समझ में आया होगा कि मैं ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि n अपॉन 2πr के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, n अपॉन 2πr के जगह पे अपन लिख सकते हैं स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई. सो टोरॉइड का भी फॉर्मूला अपने को क्या मिला, सेम मिला, म्यू नॉट इंटू n इंटू अलॉन्ग द एक्सिस, राइट. सो टोटल 3 एप्लीकेशंस अपन ने पढ़ा. वन इज स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई बाई 2πr. सेकेंड इज सोलेनॉइड, म्यू नॉट ni. थर्ड इज टोरॉइड, म्यू नॉट ni. ओके, सो व्हाट इज टोरॉइड, सोलेनॉइड को जब अपन ऐसे बेंड करेंगे सर्कुलर शेप में तो वो जो शेप बनेगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, टोरॉइड. क्लियर एवरीवन. सो नोट डाउन दिस. इसमें भी मैंने बता रहा हूँ डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. टोरॉइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए. Right. Next, give heading. Next heading is force on a moving charge in magnetic field. Right on heading, force on a moving charge in magnetic field. Okay, so we see here. तो इसका मीनिंग है कि मान लो यहाँ पे से कंडक्टर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है. ओके, सो ड्यू टू दिस करंट आई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड लेट्स से दिस चार्ज इज q, इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v. क्लियर एवरीवन, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. सो ड्यू टू दिस करंट आई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन b, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. सो इसके वजह से क्या होगा, इस चार्ज q के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा और वो चार्ज q जो है ना वो ऐसे पाथ लेना स्टार्ट करेगा, लाइक दिस वन. ओके, तो कितना फोर्स इस चार्ज q के ऊपर एक्ट हो रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया करंट आई ने, और इसका खुद का वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी इज v. सो दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय q इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ओके, that magnetic force is given by velocity vector and magnetic field vector. So it is a cross product, right? Cross product का output भी क्या होता है, vector quantity, right ना, output is also a vector quantity. So cross product का meaning ये है कि ये इसको भी perpendicular रहेगा और इसको भी perpendicular रहेगा. मतलब ये फॉर्मूला है अपना Fm is equal to q into v vector cross b vector, v क्रॉस b. तो अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा q इंटू क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अगर ये a क्रॉस b है तो a क्रॉस b का फार्मूला क्या होता है, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, राइट. तो v इंटू बी इंटू साइन थीटा. तो थीटा इज एंगल है किसके बीच में, बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. थीटा किसके बीच में एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर.
सो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा रिजल्टेंट दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स इट इज़ परपेंडिकुलर टू velocity vector as well as force is perpendicular to magnetic field, ये दोनों का परपेंडिकुलर रहेगा। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब फोर्स जो है ना वो इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। उसका जो पाथ है डिस्प्लेसमेंट है उसको भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। सो क्लियरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इट मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर अपने को क्या मिलता है? 0 ना। सो दिस टू आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैंने लिखा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। So work done is 0. So it means what is the important concept here? Important concept is work done by magnetic force. Work done by magnetic force is 0. If work done is 0, it means we can say that there is no change in kinetic energy using according to work energy theorem. That is work done is equal to change in kinetic energy. So we can say that change in kinetic energy of the charge is equal to 0, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ kinetic energy of charge that is initial kinetic energy is same as final kinetic energy. So these are the very important points. एकदम छोटे छोटे दिखेंगे but it's very important, conceptually बहुत मीनिंग है। सिर्फ अपन एक फार्मूला को यूज़ करके देखो इतना थ्योरी अपन ने डेवलप किया है। सो ये पूरा आपको जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो अभी क्लियरली समझ में आएगा कि ये सारे पॉइंट्स अपन ने कैसे लिखा है, राइट। सो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। इफ द चार्ज इज नेगेटिव, इफ द चार्ज इज नेगेटिव तो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा एफ एम वैक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। समझा? एफ एम वैक्टर इज माइनस क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? ओनली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल चेंज। ओके, सो नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। या तो सी ईयर अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे अपन कि फोर्स का फॉर्मूला क्या? Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इट इज़ Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, वी इंटू बी, और वी इज़ वेलोसिटी। तो केस 1, मान लो अगर वेलोसिटी वेक्टर जो ना पैरेलल है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सो इफ दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वी कैन से दैट एंगल बिटवीन देम विल बी व्हाट? इट विल बी 0 डिग्री। क्लियर? इफ दिस इज 0, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? Q इंटू वी इंटू बी साइन 0। और इज साइन 0? 0। मतलब फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? 0। मतलब चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, चार्ज को कोई खींचेगा नहीं एक्सटर्नली। सो इन दिस केस इफ दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ओके, and this is a charge q which is moving with velocity v vector. So both these vectors are parallel, that indicates theta is equal to 0. So charge के कुछ force act नहीं होगा,
तो चार्ज का पाथ क्या हो जाएगा, चार्ज का पाथ स्ट्रेट जाएगा, मतलब उसका पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन. So what is an important thing you have to remember is when velocity vector is parallel to magnetic field vector, then path of the charge will be, it is straight line. Okay, तो उसका पाथ क्या होगा, पाथ हो जाएगा उसका straight line. Write down this, note down this. Next we will see the case 2. Okay, so force F is equal to Q VB sin theta. केस 1 हो गया ना. अभी केस 2 देखते हैं अपन. केस 2 में मान लो इफ वेलोसिटी वेक्टर इज perpendicular to magnetic field vector. Perpendicular means थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री. देन फोर्स क्या होगा, Q इंटू V इंटू बी साइन 90. व्हाट इज साइन 90, इट इज़ 1. तो ये हो जाएगा Q इंटू V इंटू बी. तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट विल बी व्हाट इज गिवन बाय, ओके, फोर्स एक्ट Q इंटू वी इंटू बी. तो उसको प्रैक्टिकली देखते हैं अपन कैसे एक्ट होगा और पाथ क्या होगा. सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस क्रॉस लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स. समझा, परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ. मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q है and it is moving with velocity v in this direction. Okay, so now we have to find v cross b, right? What is v cross b direction? It is Q into v vector cross b vector. A cross b आप कैसे निकालोगे, a vector cross b vector, this is what direction. So this is your velocity v और अंदर की तरफ b, मतलब velocity इस direction में और magnetic field अंदर की तरफ है. तो a cross b कैसे आएगा, अपवर्ड, राइट. मतलब पाथ ऑफ द चार्ज विल बी लाइक दिस, सो यू विल गेट लाइक दिस अ पाथ ऑलवेज. तो क्या मिला आपको, सर्कुलर पाथ मिला आपको. ओके, सो व्हेन velocity vector is perpendicular to magnetic field vector, then path will be circle. This is your very important part. Path will be circle and it is what, uniform circular motion. It will perform uniform circular motion. If it is circular path, then we have something like radius of the circle, right? R find करना पड़ेगा. So जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो अपने को पता है it requires some centripetal force. So we can say that the centripetal force mv square upon r is provided by this force, magnetic force, that is Q into V into B, which कैंसिल हो रहा है, एक वेलोसिटी कैंसिल होगा, बराबर. रेडियस क्या लिया, r लिया ना, तो r इधर आ जाएगा, r इज इक्वल टू m into v by qb. दिस इज अ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. अगर मुझे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस टोटल सरकमफ्रेंस में कितना होगा, 2 pi r, टाइम टेकन विल बी t. तो टाइम t इज इक्वल टू 2 pi r बाई क्या होगा, v. पुट द वैल्यू ऑफ r हियर, तो इट इज़ 2 pi by v इंटू r. व्हाट इज r, mv by qb. ओके, तो v और v क्या हो जाएगा, कैंसल. तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या मिला आपको, 2 pi m अपॉन q इंटू b, दैट इज योर टाइम पीरियड.
ओके. तो यू कैन ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द टर्म्स. टाइम पीरियड आ गया, रेडियस भी मिला आपको, राइट. तो आप उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो. सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी इज q इंटू बी बाई 2πm. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. और ओमेगा भी निकाल सकते हो. ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π/t. तो 2π/t वेर t इज 2πm बाई q इंटू बी. तो 2π कैंसिल. तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा, q इंटू बी बाई एम. दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा. सो दीज आर और सम ऑफ द पैरामीटर्स which are related to the circular path of this charge which is moving inside the magnetic field and which has some velocity v, right. तो ऐसा बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सारे टर्म्स दिया रहेगा आपको, जस्ट देखना है पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना. पैरेलल है तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर रहेगा तो इट विल बी सर्कुलर पाथ, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द सेम सेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.